जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की ये इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पावन खाटू धाम में, और यहाँ पर इस यात्रा के दौरान मिलने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये मेरा पहला ट्रैवल और एजुकेशन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस सफ़र में हमने एक ही दिन में दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली की दूरी पूरी करनी थी, तो इसलिए हमने बहुत जल्दी सुबह इस यात्रा को शुरू कर दिया था। सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, और ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि इस रास्ते पर, क्योंकि इतना लंबा हमारा सफ़र था, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें दिल्ली के ट्रैफ़िक से बचना था। तो सुबह जल्दी निकलने का यही कारण था कि हम दिल्ली के ट्रैफ़िक में नहीं फंसे और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, दिल्ली बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसी सब के बीच हम पहुंचे द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई हुई ये बहुत ही खूबसूरत सी टनल से हमें पास होना था। तो ये टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट टनल नेटवर्क, जो कि 5.1 किलोमीटर लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और इस टनल में बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये दिल्ली के ट्रैफ़िक को कम करने में काफ़ी मददगार तो है ही, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है, इसमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग्स है। उसके अलावा जो इसकी वॉल्स हैं और पिलर्स हैं, उन सभी पर इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, अलग अलग स्टेट्स के डांस और उनके पहचान की जो चीज़ें हैं वो सब बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरती से दर्शाई गई हैं। इस टनल से पास होते हुए समय का पता ही नहीं चला, बहुत ही खूबसूरत ये टनल थी। और जब हम यहाँ से निकले तो काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही थी, लेकिन दिल्ली से जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारा स्वागत किया अरावली की पहाड़ियों ने। ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये देखने में बहुत ही छोटी हमें दिखाई भले ही देती हैं, लेकिन ये 670 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सभी जगह फैली हुई है। और हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए और हमारी जलवायु के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये ऐसी हवाओं को, धूल भरी हवाओं को रोकती है जो कि थार रेगिस्तान से आते हैं और हमारे इंडो गंगा के मैदान में जो सूखा है, शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं, उससे हमें बचाने के लिए मदद करते हैं। और मानसून की जो हवाएं होती हैं उन्हें भी निर्देशित करते हैं, जिससे कि वो सही दिशा में जा सकें। उसके बाद इतना सफ़र करते करते काफ़ी देर हो गई थी और हम पहुंच गए थे रास्ते में पड़ने वाले एक खूबसूरत से, इसे ढाबा कहा जाता है, लेकिन ये किसी भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर से कम नहीं है। यहाँ पर रास्ते में आपको इस तरह के बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको हर तरीके की सुविधा भी मिल जाती है। हम सुबह इतनी जल्दी पहुँचे थे यहाँ पर कि पूरा रेस्टोरेंट खाली था, सिर्फ हम ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो कुछ ही देर के इंतज़ार में आ गया हमारा बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, जिसमें कि हमने चाय और पराठों का स्वाद लिया, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर। तो खाटू श्याम जी जो हैं, उनका संबंध महाभारत काल से है, और ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, यानी पोते थे, और महान योद्धा घटोत्कच जी के पुत्र थे। लेकिन इनका असली नाम बर्बरिक था। अपने माता जी के वचन के सहारे ही ये 3 बाणों के साथ युद्ध क्षेत्र में आने के लिए निकल पड़े थे, और इनकी शक्ति थी कि जो भी हारेगा उनका सहारा बनेंगे। तो कृष्ण जी को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने जान लिया था कि अगर ये युद्ध लड़ेंगे तो पांडवों की हार होगी, इसीलिए उन्होंने इनसे इनका शीश दान मांग लिया। और इस शीश को दान करने के लिए इन्होंने पल भर भी नहीं सोचा, और इसी वजह से इन्हें कृष्ण जी ने वरदान दिया कि ये श्याम नाम से जाने जाएंगे कलयुग में। जैसे ही खाटू नगरी में हम पहुँचे, वहाँ पर हमें इस तरह की निशान यात्रा देखने को मिली। ये निशान यात्रा सिंबलाइज़ करती है विक्ट्री को, क्योंकि जिन लोगों की
यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो इस तरीके का निशान लेकर आते हैं और बाबा के मंदिर तक जाते हैं ये निशान वहाँ पर चढ़ाने के लिए। तो ये यात्रा पूरे रास्ते आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा ही आगे जाने पर हमें दिखाई देता है तोरण द्वार। तो ये खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ये तोरण द्वार जो है इसका भी एक सिंबॉलिक महत्व है। यहाँ पर आकर सभी भक्तजन मत्था टेकते हैं। यहाँ पर हमेशा हर समय बहुत ही लाइवली सा माहौल रहता है। सभी भक्तजन यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। यहाँ का माहौल हमेशा मेले जैसा रहता है। आसपास आपको इस तरह की बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पर आपको खाटू श्याम जी के निशान, प्रसाद और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर आप राजस्थान की जो टेक्सटाइल हैं उनका भी काफ़ी सारा स्वरूप देखने को मिलेगा आपको। तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 हाथों में बंसरी लगी हुई है जो कि यहाँ का एक आइकन बन चुका है और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा देखने के लिए लगता है। इसी तरह नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। सड़क के दोनों तरफ आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी जिनसे आप प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी पार्किंग्स भी मिल जाएंगी जिनमें आप अपनी गाड़ी खड़ी करके जा सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर हमें भक्तों का एक हुजूम देखने को मिला जिनके हाथ में अपने आराध्य के लिए प्रसाद, फूल और मोर पंख, बहुत सारे उपहार, इत्र वगैरह देखने के लिए मिले। हम भी लाइन में लग गए और गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर भक्तों के ऊपर इत्र वाले पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था थी ताकि भक्तजनों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। थोड़ी ही आगे देखा हमने तो यहाँ पर हमें मंदिर का प्रवेश द्वार नज़र आया। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए हमने सिर्फ बाहर से ही वीडियोग्राफी की है। ये मंदिर बनाया था तात्कालिक राजा जो थे, जब ये मंदिर बनाया गया था खाटू श्याम जी का यहाँ पर जब शीश मिला था उसके बाद वहाँ राजा रूप सिंह चौहान जी को सपने में शीश को मंदिर में स्थापित करने का आदेश मिला था और 1027 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इस मंदिर के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर भक्तों की आस्था बहुत ज़्यादा है और देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के दर्शन के बाद, वहाँ पर प्रणाम कर लेने के बाद, प्रभु से मिलने के बाद हम चले गए थोड़ी ही दूर पर स्थित श्याम कुंड पर। तो ये श्याम कुंड वही जगह है जहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था, जहाँ पर उनका शीश प्रकट हुआ था। इस मंदिर में आपको 30 फीट गहरा एक कुंड नज़र आएगा। माना जाता है कि यहाँ पर ही खाटू श्याम जी का शीश मिला था क्योंकि एक गाय रोज़ आकर वहाँ पर अपने दूध जो थी उसका छिड़काव करती थी। जब वहाँ पर खुदाई की गई तब वहाँ पर ये शीश प्रकट हुआ था। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ हो जाने के बाद एक दूसरे कुंड का भी निर्माण किया गया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये जो कुंड है इसके जल को भी बहुत पवित्र माना जाता है और भक्तजन इसमें स्नान करते हैं और इसके जल में बहुत ही शक्तियाँ मानी जाती हैं कि इसके जल का अगर आप छिड़काव अपने शरीर पर करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी हीलिंग पावर्स हैं जिससे कि आपको बेनिफिट होता है। और इसके साथ ही हमने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि इस तरीके के स्टिकर राजस्थान में हटाए जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। फिर हमने अपनी यात्रा वापसी की शुरू कर दी और हम निकल पड़े थे यहाँ से। शाम को लगभग 3 बजे के करीब हम वापस निकल चुके थे और फिर उसके बाद हम रुके वापस से अपना लंच लेने के लिए। यहाँ पर पूरे रास्ते में आपको बहुत सारे इस तरीके के बड़े बड़े आउटलेट्स मिल जाएंगे जिनमें कि आप अपनी ज़रूरत का सामान भी ले सकते हैं। अगर आप ठहरना चाहते हैं तो रूम भी ले सकते हैं और रास्ते में रुककर रिफ़्रेशमेंट्स या फिर वैनिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो वो सब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
लंच लेने के बाद हमने वापस से अपना सफ़र शुरू कर दिया था। शाम को जब हम वापस थक गए तो हमने चाय के लिए फिर स्टॉपेज लिया और इस समय मौसम बहुत ही सुंदर हो चुका था, सूरज ढलने लगा था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। नज़ारे लेते हुए, चाय पीते हुए हमने अपना थोड़ा सा समय कुदरत के साथ बिताया और उसके बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर और वापस आने लगे दिल्ली की ओर। रात को 10 बजे के करीब हमने दिल्ली में एंटर कर लिया था और 11 बजे तक हम लोग सभी अपने घर पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से हमने एक ही दिन में खाटू श्याम जी के दर्शन भी किए और आपको आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी मैं इस तरीके के ट्रैवल व्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय श्री श्याम।